शदीद बारिशों के बायस डीजी खान किनात ने शिगाफ से शहर के मुतादिद इलाके पानी में डूब गए हैं। मुल्क भर में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। पंजाब के इलाके डेरा गाजी खान में शदीद बारिश से पहाड़ी नदी नालों में तौग़यानी और डीजी खान नहर में शिगाफ पड़ने से पानी मुतादिद इलाकों में दाखिल हो गया। इंडस कॉलोनी, भट्टा कॉलोनी समेत कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल समेत पानी सरकारी इमारतों में भी दाखिल हो गया है। बारिशों से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के बाद इंतजामिया ने शहर में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। शहर में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है और ज़िला इंतजामिया की तरफ से इमदादी कार्रवाइयां न होने के बराबर हैं। इंतजामिया की जानिब से रिलीफ कैंप कायम करने का दावा भी झूठा साबित हुआ और रिलीफ कैंप्स के लिए मुकर्रर की गई जगह पहले ही पानी में डूब चुकी है। शहर में अबतर सूरत हाल की वजह से शहरी नकल मकानी पर मजबूर हैं। और आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। डेरा गाजी खान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। डीसी कैनाल में शिगाफ पड़ने से सैलाबी रेला अब शहर में दाखिल हो चुका है। डेरा गाजी खान में तूफानी बारिशों के बायस तबाही की सूरत हाल है। डेरा गाजी खान कैनाल में शिगाफ पड़ने से सैलाबी रेला शहर में दाखिल हो चुका है। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है जानने के लिए हमने राबिता किया अपने नुमाइंदे जो कि इस वक्त डेरा गाजी खान में मौजूद है, जुनेद मलिक से। जुनेद, बताया जा रहा है सैलाबी रेला अब शहर की जानिब रुख कर चुका है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी मदिया, बिल्कुल ये सैलाबी रेला जो डेरा गाजी खान के करीबी बिल्कुल और मेन जो इलाका है वहां से ये शुगाफ पड़ा है नहर में, जिसकी वजह से डेरा गाजी खान शहर में तकरीबन रात 11 बजे से पहले ही पानी दाखिल हो चुका था। मगर इस टाइम सूरत हाल ये है कि तमाम शहर में तकरीबन 2 या 3 ऐसे इलाके होंगे जो बिल्कुल महफूज हैं, वरना बाकी तमाम शहर डूब चुका है। कोई इमदादी कार्रवाइयां नहीं की जा रही, लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, कार्रवाइयां कर रहे हैं। रात का वक्त होने की वजह से रात में लोगों ने अपनी जान को महफूज बनाते हुए मुख्तलिफ मकामात पे तो वो मुंतकिल हो गए। सूरत हाल ये है कि लोग अपने घरों की तरफ वापस जाना चाहते हैं, अपने सामान को बचाना चाहते हैं, मगर इंतजामिया किसी किस्म की मुतहरिक नहीं है और कोई भी किसी किस्म का कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जी मदिया। जुनैद, बताइएगा कि इस वक्त जो शहरी हैं उनको क्या महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए या शहरी अपने तौर पर क्या इक़दाम उठा रहे हैं? जैसे कि आपने बताया कि इंतजामिया की जानिब से तो अभी तक कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे, अपने तौर पर इस वक्त शहरी जो है क्या इक़दाम उठा रहे हैं? जी बिल्कुल, अपने तौर पर शहरी जो हैं वो अपने प्यारों की घरों की तरफ मुंतकिल हो जा रहे हैं। क्यों ना अपने लोगों के इतना शदीद किस्म का नुकसान हुआ है। हालांकि डेरा गाजी खान की इंतजामिया ने पहले यहाँ की आबादी को किसी किस्म का अलर्ट नहीं किया गया, फ्लड की वजह से या रुतकोई और बाकी बारिशों की वजह से किसी किस्म का कोई इतला नहीं दी गई पेशगी के इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए लोग अचानक रात के टाइम से ही ये मुंतकिल होना शुरू हो गए और अब तक नकल मकानी का सिलसिला जारी है और तकरीबन हजारों की तादाद में लोग अपने प्यारों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं। इंतजामिया की तरफ से रात तो दावे किए गए कि हमने रिलीफ कैंप, तकरीबन 5 रिलीफ कैंप के ऐलानात किए गए जहाँ पे पानी पहले से ही मौजूद था, उन्हीं को ही रिलीफ कैंप का नाम दे दिया गया। मगर अभी तक किसी किस्म का तकरीबन 12 घंटे गुजरने वाले हैं, अभी तक इंतजामिया ने कोई रिलीफ कैंप फंक्शनल नहीं कर सकी, किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी अभी तक। जी मदिया। जुनैद, ये बताइएगा कि डीजी खान कैनाल में जो शिगाफ पड़ा है, जिस शिगाफ के बायस सैलाबी रेला शहर में दाखिल हुआ है, उस शिगाफ को पुर करने के लिए कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी, शुगाफ को पुर करने के लिए वो इतना बड़ा शुगाफ है कि वो पुर नहीं हो सकता और पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि मुसलसल बुलंदी की तरफ जा रही है। तकरीबन शहर में इस टाइम जो पानी गुजर रहा है 5 फीट से अबव पानी गुजर रहा है और रफ्तार इतनी तेज होने की वजह से किसी किस्म पर काबू पर नहीं पाया जा रहा। इसी वजह से ही शुगाफ को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। इसको पानी को फ्लो को कम करने के लिए शाबरी बाला के मकाम पर 3 कट और लगाए गए हैं इसी डीजी कैनाल में, ताकि ये मुख्तलिफ इलाकों में पीछे की तरफ कन्वर्ट हो सके और इसका फ्लो कम हो सके और डेरा गाजी खान शहर को तो जो है ना बिल्कुल महफूज रखा जाए। मगर हसास कॉलोनी, इसके अलावा सरकारी दफातर और स्कूल, तमाम किस्म के दफातर और हर चीज अस्पताल तक इस टाइम तक डूब चुके हैं। मगर इंतजामिया की नाकाम कोशिशें, जो दावे किए गए थे, झूठे साबित हुए और इस टाइम तक अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुतासरीन अपने बेयारो मददगार स्टेशन और अस्पताल और दीगर जगहों पे खुले आसमान तले बैठे हैं। किसी किस्म का कोई नाश्ते का, कोई खाने का, साथ से ही कोई पानी तक का इंतजाम नहीं किया गया। जी
अच्छा जुनैद, ये बताइएगा महकमा मौसमियात का इन जारी बारिशों के हवाले से क्या कहना है कि ये सिलसिला कब तक थम जाएगा, सूरत हाल कब तक जो है नॉर्मल हो जाएगी? ये भी बताइएगा कि ज़राई अराजी जो है उसको किस हद तक नुकसान पहुंचा है? जी मदिया, बिल्कुल ज़राई अराजी के हवाले से तकरीबन जो है हजारों एकड़ खड़ी फसलें जिसमें कपास, चावल, गन्ना वगैरह शामिल है, मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। डेरा गाजी खान शहर के तकरीबन 100 किलोमीटर साउंड इर्द गिर्द के तमाम इलाके मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। रोड कोई से आने वाला पानी बडोर नाले और दूसरा तोनसा के नाले में से जो पानी आता है वो तमाम एक तरफ से वो और दूसरी तरफ से मुकम्मल इस टाइम डीजी खान शहर को घेरा हुआ है और तमाम किस्म की अराजी डूबी हुई है और किसी किस्म के कोई भी अभी तक कोई ऐसा कार्रवाई नहीं की गई, ऐसे किसी किस्म का कोई इंतजामिया की तरफ से नहीं आई। लाखों रुपए की मालियत से तकरीबन 6 अरब रुपए की मालियत से यहाँ पे छोटे पुल और डैम जो हैं वो इसी रोड कोई को पानी को रोकने के लिए मंजूर भी किए गए, जो कि करप्शन की नजर हो चुके हैं। जी मरिया। जुनैद, जिले इंतजामिया ने जो कमाल दिखाना था वो तो हम देख रहे हैं, शहर इस वक्त डूब चुका है। ये बताइए कि सियासी क़यादत कहां गायब है इस वक्त? क्या वो आवाम के साथ खड़ी है इस वक्त? रात के टाइम सूबाई वजीर दोस्त मोहम्मद खोसा जो कि सीनियर सूबाई वजीर सीनियर मुशीर के फर्जंद है, वो जिस मकाम पर कट लगाया जाता वहां पे पहुंचे, मगर लोग इतने मुश्तिल हो गए थे कि उनके गालम गलोच भी हुई और उनको उनके जो है ना उन्हें गाड़ी से उतरने नहीं दिया और उन्हें वापस जाने पे मजबूर कर दिया। क्यों ना मकामी सियासत सरदार और ये लगारी ऐसे हैं जो कि सिर्फ करप्शन के अलावा यहाँ पे सियासत नाम की कोई चीज नहीं की जाती। लोगों को रिलीफ तो बिल्कुल दिया ही नहीं जाता। सलाब में भी डीसी इफ्तिखार अली सऊद डीसीओ जो जिले इंतजामिया का ये है, इसने एनजीओ के नाम पे करोड़ों रुपए इसी लगारियों के साथ और सरदारों के साथ मिलकर गबन किए हैं। इस टाइम सूरत हाल ये है कि कमिश्नर जो पूरे जिले का इंचार्ज होता है उसके अपने दफ्तर में तक में पानी दाखिल हो चुका है। यही इसी से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी नाअहली और कितनी लोगों को बिल्कुल इससे कितना रिलीफ दिया जा रहा होगा कि अपने सरकारी इदारे ही डूब चुके हैं। जी जुनैद मलिक हमारे नुमाइंदे डेरा गाजी खान से हमारे साथ लाइन पर मौजूद